नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वे क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप अगर वो वीडियो पहले देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, जो स्केलर और वेक्टर है। अब आगे देखो, उसके आगे का पार्ट उसमें क्या है। इसके अंदर हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, जो सदिश हैं उनका संयोजन किस तरह से किया जाता है वो देखेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है, पैरेललोग्राम लॉ होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम। आपको कोई भी दो वेक्टर गिवन होंगे, जैसे कोई भी दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इनका संयोजन किस तरह से किया जाता है, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो कोई भी दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर अगर आर वेक्टर है तो वो इस डायगोनल, इस विकर्ण के द्वारा दिया जाता है। किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर उसकी दो भुजाएं यानी दो वेक्टर को डिनोट कर रही हो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट परिणामी वेक्टर है संयोजन, वो इस विकर्ण के द्वारा दिया जाता है, आर वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल, अब क्या मान लिया मैंने, थीटा, ये एंगल है अल्फा। अब देखो क्या क्या है इसके अंदर, एक ए वेक्टर गिवन है, एक बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो कितना होता है, मैग्नीट्यूड होता है आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जहां पर ये जो थीटा है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और इसका क्या लगाएंगे, रूट। तो ये किन्हीं भी दो वेक्टर का जो परिणामी वेक्टर आता है उसका क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब इसके अंदर देखो, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि वो कोई भी दो वेक्टर देगा, उनका या तो परिणामी वेक्टर पूछ सकता है या उनके बीच में जो एंगल गिवन हो वो पूछ सकता है। तो देखो इसके अंदर रिलेशन क्या होता है, अगर हम यहाँ से देखें, ये एंगल अगर अल्फा है, तो अगर हम tan अल्फा निकालना चाहें तो वो कितना होगा। देखो tan अल्फा क्या होता है, लंब अपॉन आधार। आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखा होगा, लाल बट्टा का फॉर्मूला से जो tan थीटा वो क्या होता है, लंब अपॉन आधार। इसके अंदर हम लंब देखेंगे, लंब हमेशा एंगल के सामने वाली भुजा होती है। तो ये देखो यहाँ से क्या जाएगा, ये क्या है, बी है। अगर ये एंगल अल्फा है, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, बीटा। ठीक है, इस बी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, बी कोस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, बी साइन अल्फा। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, बी साइन अल्फा डिवाइड बाई इधर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कोस अल्फा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। यहाँ पर करेगा क्या, वो अल्फा की वैल्यू पूछ सकता है, ए और बी दे देगा, या फिर ए अल्फा की वैल्यू देकर ए और बी की वैल्यू भी वो पूछ सकता है। तो एक ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ। तो देखो इसके अंदर tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, tan अल्फा इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे तो ये b है, ये पूरा जो एंगल है टोटल एंगल कितना है, थीटा। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, b cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, b sin थीटा। तो देखो b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। वो अल्फा पूछ सकता है, थीटा देखकर कैसे पूछ सकता है। अब इसके अंदर स्पेशल देखो, ये जो r है ना, क्या है, ये परिमाण है इनका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो परिणामी सदिश r वेक्टर है उसका परिमाण। इसके डिफरेंट डिफरेंट केस है। पहला केस है कि अगर थीटा इक्वल टू कितना ले लें, 90 डिग्री। ये जो एंगल है, कोई भी दो वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री ले लें तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, देखो cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। तो ये पूरी टर्म तो 0 जाएगी, बचेगा कितना, केवल ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से जो r है वो कितना आ जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
दूसरा देखो, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री ले लूं, कोई भी दो वेक्टर हैं वो क्या है, सरेख है, समांतर है एक दूसरे के, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1, तो केवल ये ही टर्म बच जाएगी। तो यहाँ पर r कितना आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तीसरा देखो, अगर हम थीटा की जगह क्या ले लें 180 डिग्री यानी पाई 180 डिग्री या पाई ले लें, तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस। तो देखो r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो r इक्वल टू, इसको आप ये भी लिख सकते हो r इक्वल टू a प्लस बी। ये यहाँ पर r मैक्सिमम की वैल्यू आई है, और a माइनस बी लिख सकते हो, स्क्वायर से मैंने रूट को कैंसिल आउट कर दिया। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम आएगा इसका परिमाण। तो कोई भी दो वेक्टर अगर उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो उनका जो परिणामी सदिश आएगा उसका परिमाण क्या होगा, मिनिमम होगा, कितना a माइनस बी। और कोई भी दो वेक्टर जिनके बीच का जो एंगल 0 डिग्री है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वहां पर उनका जो परिणामी मैक्सिमम आएगा कितना, a प्लस बी। यहाँ से इसके बाद में देखो अगला क्या है इसके अंदर, अब आपको जो वेक्टर हैं वो दिए हुए हैं, उनका कंपोनेंट किस तरह से लिया जाता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। कंपोनेंट यानी घटक लेते हैं हम परपेंडिकुलर वो। तो देखो जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x अक्ष है, ये y है और ये z है, ये ओरिजिन मूल बिंदु है। कोई भी वेक्टर दिया हुआ आपको, जैसे ये है a वेक्टर, हम एक बार 2D के अंदर ही बात करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, अब इसके कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर a है तो उसके कंपोनेंट x अक्ष की तरफ भी होगा, y अक्ष की तरफ भी होगा और z अक्ष की तरफ भी होगा। अगर इसको एक बार 2D के अंदर लें तो हम इसको इतना ही मान लेते हैं, ये क्या है अक्ष है। तो देखो इसका x अक्ष के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, उसको ax से अगर हम डिनोट करें तो हो जाएगा a cos थीटा, a cos थीटा। y अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट क्या होगा, ay इक्वल टू a sin थीटा। अगर दोनों को हम ऐड करें तो क्या आएगा, a मतलब इसका परिणामी चाहिए तो वो कितना होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट। सिमिलरली अगर 3D की बात करें जिसके अंदर z अक्ष और है, तो वहां पर ये कितना, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये हो गया 3D के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो किस तरह से लिए जाते हैं। ये जिस अक्ष से जो एंगल बना रहा है ना थीटा, उसके अलोंग हमेशा कोस घटक होगा। जैसे मान लो अगर हम ये एंगल थीटा लेते, ये एंगल नहीं लेते, तो फिर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो अगर इसका इधर कंपोनेंट लेंगे तो ये वाला एंगल लेना है और साथ में कोस थीटा लेना है। इसके बाद में आगे देखो, कोई भी जो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है, इसका भी एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट या जिसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मतलब कोई भी दो सदिश दिए हुए हैं उनका आपको अदिश गुणन करना है, तो कैसे करोगे, जैसे ए तो आपको कोई दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इनका जो अदिश गुणन है यानी डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन को डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट के द्वारा शो किया जाता है, वो कितना आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू
ए वेक्टर का मापांक है बी और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। ये होता है कोई भी दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट, और किन्हीं भी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी ही आती है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया, ए बी कोस थीटा, और ये क्या है, स्केलर है, स्केलर है, ठीक है। अब देखो कैसे है, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट बी, वो भी इन दोनों ए वेक्टर के प्लेन के अंदर ही होगा, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। अब इसके अंदर देखो, अगर ये जो थीटा है ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट केस है। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो क्या होगा, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल टू ए बी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इसके अलग अलग केस है, अगर आपके डायरेक्ट ध्यान में भी नहीं हो तो आप एंगल यहाँ पर जितना भी दिया हो उसको पुट करो तो डायरेक्ट वैल्यू हम देख सकते हैं। तो ये तो हुआ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अंदर बाकी और केस भी हो सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या कर सकता है, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर देते हैं आपको, फिर उनका मैग्नीट्यूड लेकर आपको डिवाइड करके थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है इस तरह से। अगला देखो, इसके अंदर देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, मतलब कोई भी दो वेक्टर दिए हुए हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल कैसे किया जाता है वो देखिए। तो देखो जैसे कोई भी आपको दो वेक्टर दी हुई है, एक ए वेक्टर है, एक दूसरा है बी वेक्टर, जिनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा गिवन है। दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा गिवन है। तो इनका जो सदिश गुणनफल है वो क्या होगा, उसको हम शो करते हैं क्रॉस से, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन केप। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, सदिश गुणनफल, वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी भी किन्हीं भी दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल करने पर जो क्वांटिटी प्राप्त होती है वो कैसी होती है, वेक्टर। यहाँ पर ये जो एन केप है ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, एन केप, और जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो ए और बी दोनों के तल के परपेंडिकुलर होगी, दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के प्लेन के लंबवत। और इसको निकालते कैसे हैं, डायरेक्शन को हम करेंगे ए क्रॉस बी, बाहर की तरफ मतलब ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अंगुलियों को कर्ल करते हैं, उससे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन आती है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ए और बी हो तो यहाँ पर ए रख देंगे, यहाँ पर बी। अब इसके अंदर केस देखो क्या है, पहला अगर मैं थीटा इक्वल टू कितना ले लूं, 0 डिग्री, मतलब कोई दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इससे पहले देखो इसका मैग्नीट्यूड ले लो क्या आता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बी से, साइन थीटा एन के यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो इसके अंदर पहला केस है, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको मैं सी वेक्टर से लिख दूं, सी ओनली सी, या फिर आर कुछ भी लिख लो, आर लिख लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू साइन 0 कितना होता है, 0, तो ए बी। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1, ये हो गया ए बी, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर दो केस हो गए। इसके अलावा जितने भी केस है ना, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करो डायरेक्ट और देख लो वहां से कि ए क्रॉस बी कितना आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आप वो करते हो ना, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके अंदर जो यूनिट वेक्टर लेते हैं हम आई केप जे केप के केप, तो वहां पर उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो देखो।
इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम के अंदर वो इसी तरह से आता है, कोई भी दो वेक्टर दे देगा आपको और उनके बीच का एंगल है वो फाइंड आउट करवाएगा। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करते हैं उसको। जैसे ये मान लिया मैंने एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, 2D की बात कर रहे हैं एक बार, ये ओरिजिन कोई भी वेक्टर है या फिर इसको छोड़ो एक बार आप, ये है जेड ओरिजिन। एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है आई के, वाई अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे के और जेड अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जेड के। ठीक है, अब हम दोनों देख ले साथ में। देखो एक तो क्या होता है स्केलर में और दूसरा वेक्टर में। यहां पर स्केलर में अभी आपने देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा। यहां पर क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा, आई कैप डॉट आई कैप दो वेक्टर है, एक आई और एक आई, दोनों के बीच का एंगल आई कैप डॉट आई कैप 0, cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड इनटू आई का मैग्नीट्यूड, आई क्या है यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सिमिलरली आप क्या लिख दोगे, जे कैप इनटू जे कैप इक्वल टू 1, के कैप इनटू के कैप इक्वल टू 1। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो आई कैप डॉट जे कैप ये कितना होगा, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी आएगी 0। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, जे डॉट के कैप भी कितना हो जाएगा 0 और के डॉट आई कैप ये भी कितना हो जाएगा 0। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कंपैरिजन करें हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले देखो आई के क्रॉस आई के, आई और आई बीच का एंगल 0 डिग्री, साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो आई क्रॉस आई कितना 0। मतलब कोई भी दो वेक्टर हैं समांतर है या फिर एक दूसरे के प्रति समांतर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया 0। सिमिलरली आप क्या लिखोगे, जे के क्रॉस जे के 0, के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम ये आई कैप क्रॉस जे कैप या फिर जे कैप क्रॉस के कैप या फिर के कैप क्रॉस आई कैप, तो देखो इनकी वैल्यू क्या आती है। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने क्या किया, आई कैप जे कैप और के कैप, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है सदिश गुणनफल उसमें जो डायरेक्शन है इनका जो ऑर्डर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो आई क्रॉस जे क्या आएगा के कैप। ठीक है, जे क्रॉस के तो आगे वाला कौन सा बच गया आई कैप। यहां पर के क्रॉस आई आगे वाला कौन सा आ गया जे कैप। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करो, आई कैप क्रॉस जे कैप की जगह अगर जे कैप क्रॉस आई कैप होगा तो यहाँ पर एक माइनस लग जाएगा, यानी अगर ए के बाद एक हम ले रहे आई और जे को लिया के आ गया, अगर यहाँ पर आई और के को लेता हूं तो फिर मतलब कौन सी विपरीत डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। तो 3 फॉर्मूले ये हो गए, ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चंस होते हैं आगे बड़े बड़े उनके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कोई आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है। यहाँ से ये भी है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो हमने देख लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, इससे रिलेटेड वेक्टर और स्केलर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना वो देखेंगे और उनमें साथ में कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।